नाज़रीन, करारदाद जो शुरू होती है इसके अंदर तीन चार जो है बताया जाता है, ग्राउंड बनाई जाती है। एक तो ये बताया जाता है कि जनवरी और फरवरी के अंदर शदीद मुल्क के अंदर सर्दी होती है, खासतौर पर पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर फॉग है, बर्फ है, तो बड़ा मुश्किल है वहां पे कंपेन करना, इसलिए जो है इलेक्शन आगे मुलतवी किया जाए। दूसरी वजह बताई ये गई है कि आपने देखा है कि हालिया जो दहशत गर्दी के वाकयात बढ़ गए हैं, उनको सामने रखते हुए भी फिलहाल मुमकिन नहीं हो पा रहा कि लोग वहां पे फ्री एंड फेयर अंदाज से अपनी कैंपेन जो उम्मीदवार कर सकें और फिर पोलिंग के अंदर हिस्सा ले सकें। उसके बाद आपने रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई, खासतौर पर नाजरीन मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर एक कातलाना हमला होता है, उसके बाद साबिक MNA मोहसिन दावड़ साहब के ऊपर एक हमला होता है, उसका भी हवाला दिया गया कि जनाब अल्लाह ये वाकयात हैं। फिर बताया गया कि जो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो खराब हो रही है। अच्छा चौधरी साहब, उसके बाद फिर कोविड-19 के कुछ वाकयात हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। इसलिए वो ये फरमाते हैं, ये जो करारदाद सेनेटर दिलावर साहब ने पेश की, उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे ऊपर ये बुनियादी जिम्मेदारी है बहसीयत मेंबर ऑफ द सेनेट, बहसीयत मेंबर ऑफ द अपर हाउस, कि हम वफाक की यूनिटी का ख्याल रखते हुए, वफाक जो फेडरेशन है उसका जो इंटेग्रिटी का ख्याल रखते हुए हमने ये मुनासिब समझा है कि हम इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से एक करारदाद पेश करें, ताकि मुल्क के अंदर जो लोग हैं, जो लोगों का बुनियादी हक है कि वो आइन के तहत अपना जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर अपना हिस्सा अपना डाल सकें, वोटिंग के अंदर हिस्सा अपना डाल सकें। लिहाजा जरूरी है कि इलेक्शन फिलहाल मुलतवी कर जाए। ये नाजरीन हमने आज की ये करारदाद देखी। उसके बाद होता क्या है नाजरीन, जो उस वक्त आपको पता है कि सेनेट जो 100 अरकान के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन करारदाद जब पास होती है, ये नाजरीन ये बड़ा समझना जरूरी है कि करारदाद की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद इसकी अहमियत इसलिए होती है कि ये इट इज सेंस ऑफ द हाउस जो है वो बताया जाता है। और इसका तरीका कार नाज़रीन ये होता है कि दोज प्रेसिडेंट द हाउस, उस वक्त हाउस के अंदर जितने लोग होते हैं उनसे आवाज की शक्ल में पूछा जाता है कि जी इस एक करारदाद के हक में कितने लोग हैं। वो कहते हैं आयज, दोज हु आर इन फेवर ऑफ से आयज, दोज हु आर नॉट इन फेवर ऑफ बताया जाता है कि जहां से नो, तो वो नो कहते हैं। तो यहां पे 14 सेनेटर उस वक्त मौजूद थे। सेनेटर दिलावर खान साहब, आपको नाज़रीन बता देते हैं, ये आजाद हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा से मौजूद हैं, इन्होंने ये करारदाद पेश की थी। उसके बाद बहरामंद तंगी साहब हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये BKP से हैं। अफनानुल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, बड़ी अच्छी तकरीर की आज उन्होंने हाउस के अंदर। इसी तरह गुरदीप सिंह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये BKP से हैं। अब्दुल कादर आजाद बलोचिस्तान से हैं। समीना मुमताज बलोचिस्तान अवामी पार्टी। इसला हलालुर रहमान साहब हैं आजाद फाटा से। नसीबुल्लाह बाजई आजाद ये बलोचिस्तान से हैं। कोदा बाबर साहब हैं आजाद बलोचिस्तान। प्रिंस अहमद उमरजई बलोचिस्तान अवामी पार्टी। सेनेटर अहमद हैं आजाद बलोचिस्तान से। सना जमाली साहब ये आजाद हैं बलोचिस्तान से। कामल अली आगा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं। और मंजूर काकड़ साहब हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी के। ये हैं सारे सेनेटर। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आज ये जब डेवलपमेंट हुई, जब ये करारदाद पास हुई, ते थोड़ा त्राह तो नहीं निकलिया? मतलब व्हाट यू एक्सपेक्टिंग दिस डेवलपमेंट? आप लाइक परेशान तो नहीं हुए आप ज्यादा? मतलब कितने बैठे सो कितने, क्योंकि एक आधे बंदे मेरा फोन आया, वो कहते मैं तो कुर्सी से डिग पिया जिन्होंने पता चलिया सेंटर्स कहते इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए। आपको ये जो है ना, जब भी कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। उसका नाम हसन युक्त नहीं? ओ नहीं, वो तो कहते काटा अपना बहुत बड़ा वो तो खबर के अलावा बात ही ना करते। जी सही कह रहे हैं। मैंने कहा आपको कल परसों भी किसी ने कहा था कि जब तक मैं वोट डालने ना चला जाऊं मुझे यकीन नहीं आएगा, तो आपने उस पर मजाक उड़ाया था। अभी कुछ दिन नहीं हुए, पहले भी। एनीवे अल्लाह करे कि इलेक्शन हो और उसके ऊपर उंगलियां ना उठे। तो लेकिन ये जो करारदाद है इसको लाइटली ना ले। लेकिन एक चीज मैं भी जरूर कहूंगा कि अगर बर्फबारी हुई हो और लोग वोट डालने ना निकल सके तो 2, 4, 10, 15, 20 जिलों में तो ये एक प्रॉब्लम तो है। वो कितने दिन वहां नहीं होगा, फिर बाकी मुल्क के साथ कट के वहां का क्या इम्पैक्ट आएगा, या वो पूरे इलेक्शन को धुंधला देगा। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब बर्फ पड़ गई और मूवमेंट भी ना हो सकी और पोलिंग स्टेशन तक भी वोटर ना जा सके, तो हु इज गोइंग टू वोट एंड काउंट दी वोट?
यहाँ लाहौर में एक दफ़ा पहले हो चुका है कि फरवरी में इलेक्शन हुए थे 97 में, और 10% वोटर भी नहीं निकला था। तो फिर वो काला माड़ा करके तो उन्होंने एवरेज होगी जी, इस्लामाबाद भी इकाई है, फेडरल फाटा भी इकाई है, फलां भी इकाई है, तो इस तरह मिला के तो जी ये 35% हो गया है। तो लाहौर का आप वहाँ का निकलवा लें, वो 20% भी नहीं था जो उन्होंने खींच के। और यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं मौसम की शिद्दत का मसला है तो उनको तो एक्सेप्शन दी जा सकती है, लेकिन मुल्क में इसी बहाने सारा इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बड़े दो टोक है, और पहले बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, और 1 साल होने को है कि मुल्क जो है आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। तो इसको भी आपको अटेंड करना चाहिए। और हालात अच्छे नहीं है यानी कुछ लोगों के लिए, तो वो तो कहते हैं जी रब्बा नेहरी हो जाए कुछ ना होए जी। अच्छा हसन यूब, आप पे जाने से पहले मैं नाज़रीन आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में अब तक 3 जो जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात हैं वो फरवरी के महीने में हुए हैं। 1985 का आम इंतखाबात 25 फरवरी को हुए थे। 1997 जिसके अंदर 2/3 मेजोरिटी मिली थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो 3 फरवरी को हुए थे। इसी तरह 2008 के इंतखाबात जो है 18 फरवरी को मुनक़िद हुए थे। आपको याद होगा नाज़रीन, 2008 में शदीद बदअमनी थी, धमाके हो रहे थे पूरे मुल्क के अंदर, और जो बेनजीर भुट्टो की शहादत भी हो गई थी। इसके बावजूद भी जो वोटर टर्नआउट 44% रहा था।